ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 20 जनवरी सन 1984 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है महादानी बनो, वरदानी बनो। महादानी बनो, वरदानी बनो। विदेशी बच्चों को देखते हुए अव्यक्त बाप दादा कहते, इस ग्रुप में किसी को भी कहें कि यहाँ बैठ जाओ तो एवर रेडी हो। कोई का पीछे का कोई बंधन तो नहीं है। ऐसे भी होगा जब समय आएगा, सभी को टिकट कैंसल करा के यहाँ बिठा देंगे। ऐसे समय पर कोई सैल्वेशन अर्थात सुविधा भी नहीं लेंगे। सभी को याद है, जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वह 4 दिन कैसे बिताए। मकान बड़ा था, खाना बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बीता था। विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना, ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे। तीसरी आंख से सारा विनाश देखेंगे। ऐसे निश्चिंत हो ना, कोई चिंता नहीं, ना मकान की, ना परिवार की, ना काम की। सदा निश्चिंत। क्या होगा यह क्वेश्चन नहीं, जो होगा अच्छा होगा। इसको कहा जाता है निश्चिंत। सेंटर का, मकान का याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद ना आए, क्योंकि आपका सच्चा धन है ना। चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुना होकर आपको मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना। मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और आपका हक आपको पदम गुना होकर मिल जाएगा। और क्या चाहिए। सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता, समझा। ऐसे सदा निश्चिंत रहो। पता नहीं पीछे सेंटर का क्या होगा, घर का क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं। सफल हुआ ही पड़ा है। सफल होगा या नहीं, यह क्वेश्चन नहीं, पहले से ही विल कर दिया है ना। जैसे कोई विल करके जाता है, पहले से ही निश्चिंत होता है ना। तो आप सब ने अपना हर श्वास, संकल्प, सेकंड, संपत्ति, शरीर सब विल कर दिया है ना। विल की हुई चीज कभी भी स्व के प्रति यूज नहीं कर सकते। बिना श्रीमत के एक सेकंड या एक पैसा भी यूज नहीं कर सकते। परमात्मा का सब हो गया तो आत्माएं अपने प्रति या आत्माओं के प्रति यूज नहीं कर सकती हैं। डायरेक्शन प्रमाण कर सकती हैं, नहीं तो अमानत में खयानत हो जाएगी ना। थोड़ा भी धन बिना डायरेक्शन के कहाँ भी कार्य में लगाया तो वह धन आपको भी उस तरफ खींच लेगा। धन मन को खींच लेगा,
और मन तन को खींच लेगा और परेशान करेगा, तो विल कर लिया है ना। डायरेक्शन प्रमाण करते हो तो कोई भी पाप नहीं, कोई बोझ नहीं, उसके लिए फ्री हो। डायरेक्शन तो समझते हो ना, सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, क्लियर है ना, कभी मूंझते तो नहीं। इस कार्य में यह करें या नहीं करें, ऐसे मूंझते तो नहीं हो ना। जहां भी कुछ मूंझ हो तो जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों से वेरीफाई कराओ, या फिर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं, करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरे विचार से यह ठीक है। तो टचिंग भी यथार्थ नहीं होती, अपने मन के संकल्प का ही रिस्पांड में आता है। इसलिए कहाँ ना कहाँ सफलता नहीं होती। फिर मूंझते हैं कि अमृत वेले डायरेक्शन तो यही मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन मन का भाव जो मिक्स किया, उस भाव का ही फल मिल जाता है। मनमत का फल क्या मिलेगा, मूंझेगा ना। इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्प को भी विल करना। मेरा संकल्प यह कहता है, लेकिन बाबा क्या कहता। अच्छा, ओम शांति।